मीठे देश की कहानी। जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी ऐसी जगह जाने का मौका मिले जहां शहद की नदियां बहती हों, चॉकलेट के पहाड़ खड़े हों और आसमान से टाफियां बरस रही हों, क्या तुम वहां जाना चाहोगे? छोटी गुड़िया ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई जगह वाकई मौजूद हो सकती है, मगर एक जादुई किताब ने सब कुछ बदल दिया। गुड़िया को मिठाइयां बेहद पसंद थी। चॉकलेट, जलेबियां, रसमलाई वो दिन भर खाती रहती अगर उसकी उम्मी मना न करती। मगर जब भी वो जिद करती, उम्मी कहती, ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। एक दिन जब गुड़िया अपनी नानी के घर गई तो उसे एक पुरानी किताब मिली जिस पर सुनहरी गर्द जिमी थी। इसका उन्वान चमक रहा था, मीठे देश का राज। तजस्सुस में उसने किताब पर से गिर्द झाड़ी और जैसे ही खोली, सुनहरी रोशनी चमक उठी। वो रोशनी चीनी के बारीक जर्रों की तरह गुड़िया के इर्द गिर्द घूमने लगी और फिर फटिक वो गायब हो गई। जब उसने आंखें खोली तो हैरान रह गई। वो अब नानी के घर में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया में खड़ी थी जो मुकम्मल तौर पर मिठाइयों से बनी थी। गुड़िया की आंखें हैरत से फैल गईं। इसके इर्द गिर्द देवहैकल चॉकलेट के पहाड़ खड़े थे, शहद की नदियां बह रही थी और दरख्तों पर रोशनी बखेरती हुई जलेबियां लटक रही थी। जमीन बर्फी की तरह नरम थी और ऊपर आसमान पर रुई जैसे गुलाबी बादल थे जिनसे रंग बिरंगी टाफियां बरस रही थी। खुशी से झूमते हुए गुड़िया ने एक चॉकलेट का टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा। ये तो लाजवाब है। अचानक एक छोटी सी गोल मिठाई लुढ़कती हुई इसके करीब आ गई। ये एक चॉकलेट बोन थी, मगर इसके हाथ, पीर और एक हंसता मुस्कुराता चेहरा था। खुश आमदीद गुड़िया, चॉकलेट बोन ने चहकते हुए कहा। मैं टॉफी जेनी हूँ और तुम मीठे देश में पहुंच चुकी हो। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। दूर एक अजीम अलशान चमकता हुआ महल दिखाई दिया जो कैरीमिल और चॉकलेट से बना था। ये क्या है? इसने टॉफी जेनी से पूछा। ये हमारा जादुई महल है, जेनी ने कहा। अगर तुम वहां पहुंच गई तो तुम्हें सबसे मीठा राज मालूम हो जाएगा। जरा खुशी से दौड़ने लगी, लेकिन रास्ते में शहद की नदी आ गई। नदी के पार जाने के लिए सिर्फ एक बिस्कुट का पुल था, मगर एहतियात से जाना, जेनी ने खबरदार किया। कुछ बिस्कुट मजबूत हैं, लेकिन कुछ किरची होकर टूट जाएंगे। गुड़िया ने हिम्मत की और एक मोटे चॉकलेट बिस्कुट पर कदम रखा। ये मजबूत रहा। फिर उसने एक बारीक मक्खन बिस्कुट पर पैर रखा, लेकिन वो हिलने लगा। जल्दी से वो वापस मजबूत बिस्कुट पर आ गई। ये तो पहेली जैसा है, वो हंसी। एहतियात से उसने सही बिस्कुट चुने और आखिरकार पार पहुंच गई। आखिरकार गुड़िया चॉकलेट के महल तक पहुंच गई। दरवाजे पर 2 लंबे कैंडी गार्ड्स खड़े थे। अगर तुम अंदर जाना चाहती हो तो पहले एक पहेली का जवाब दो, उन्होंने कहा। गुड़िया ने जोश से सर हिलाया। ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है? गुड़िया ने सोचना शुरू किया। चॉकलेट नहीं, टाफियां नहीं। फिर अचानक इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मोहब्बत, उसने पुरएतमाद आवाज में कहा। गार्ड्स ने मुस्कुराकर दरवाजे खोल दिए। अंदर पूरा महल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। बीच में एक बहुत बड़ा केक रखा था जिस पर जादुई अल्फाज चमक रहे थे। जिंदगी की सबसे मीठी चीज मिठाइयां नहीं, बल्कि खुशी और मोहब्बत है। गुड़िया की आंखें चमक उठी। यही था मीठे देश का असल राज। अचानक हर चीज फिर से घूमने लगी। महल, मिठाइयों के दरख्त, चॉकलेट के पहाड़ सब गायब होने लगे। जब उसने आंखें खोली तो वो दोबारा नानी के घर में थी, अपनी किताब थामे हुए। ये ख्वाब था, इसने सरगोशी की। मगर जब इसने जेब में हाथ डाला तो एक छोटा सा चॉकलेट बोन मौजूद था, अभी भी गर्म।